अस्सलाम वालेकुम। 3 भाई थे और तीनों हज करने इकट्ठे जा रहे थे। वो बहुत खुश थे कि तीनों भाई इकट्ठे हज करेंगे। एक भाई घर से निकला कुछ लेने के लिए तो उसने देखा एक खेत में एक गधा मरा हुआ है और एक औरत इस गधे का गोश्त काट कर एक शॉपर में डाल रही है। उसे बहुत अजीब लगा कि जाने ये इस हराम गोश्त को क्या करेगी। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं ये औरत गोश्त बेचती ना हो। वो वहीं रुक गया और उसे देखने लगा कि ये क्या करती है। इतने में वो औरत उठी और तेज तेज चलने लगी। ये भी उसी के पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर औरत एक घर में घुस गई। अब इसे बेचैनी होने लगी कि कैसे पता चले कि ये इस गोश्त का क्या करेगी। इतने में वो औरत उठी और तेज तेज चलने लगी। ये भी उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर औरत एक घर में घुस गई। अब इसे बेचैनी होने लगी कि कैसे पता चले कि ये इस गोश्त का क्या करेगी। मैं ये हराम गोश्त इसे बेचने नहीं दूंगा। थोड़े इंतजार के बाद उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, कौन है? उसने कहा, दरवाज़ा खोले, मुझे आपसे कुछ काम है। तो औरत बोली, घर में कोई मर्द नहीं है, आप चले जाएं। दूसरी दफ़ा फिर दरवाज़ा खटखटाया मगर फिर वही जवाब मिला। फिर तीसरी दफ़ा दरवाज़ा खटखटाया तो औरत ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने फौरन पूछा, आप जो गोश्त लाई हैं उसका क्या करेंगी? वो तो हराम गोश्त है। औरत अंदर गई और 3 बच्चियों को ले आई और बोली, ये मेरी 3 बेटियां हैं। उनके वालिद फौत हो गए हैं, कई दिन से भूखी हैं। मैं और क्या करती। उसे उसकी नज़रें झुक गई और आंखों से आंसू निकल पड़े। वो शर्मिंदा वहाँ से वापस मुड़ गया और अपने घर चला गया। घर जाते ही भाई से बोला, मेरे पैसे मुझे वापस कर दें, मैं हज पर नहीं जाना चाहता। भाई बहुत खफा हुए कि हमारे साथ नहीं जा रहे, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि मुझे पैसे वापस चाहिए। पैसे लेते ही वो बाजार गया और खाने पीने की ज़रूरत का सारा सामान लिया और उसी घर वापस पहुंच गया। फिर दरवाज़ा खटखटाया। वही औरत बाहर आई और बोली, आप फिर आ गए। उसने सारा सामान उनके दरवाजे पर रखा और वापस चल दिया। वो औरत उसे दुआएं देते हुए बोली, अल्लाह पाक तुम्हें हर साल हज करवाए, कभी रिस्क की कमी ना दे। घर पहुंचा तो भाई जा चुके थे। उसे बहुत दुख हुआ, हज पर नहीं जा सका, लेकिन दिल में भी बहुत खुश था। जब उसके भाई हज से वापस आए तो गुस्से से बोले, तुम हमारे साथ नहीं गए तो फिर किसके साथ गए? वो बोला, मैं तो नहीं गया। फिर उसका भाई बोला, मैंने खुद तुम्हें वहां देखा, तुम झूठ बोलते हो। वो एक मौलवी साहब के पास गया और सारा किस्सा सुनाया। मौलवी साहब हंसे और बोले, तुम्हारा हज तुम्हारे भाइयों से पहले कबूल हो चुका था। अल्लाह पाक हम सबको एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी से आपने ज़रूर सबक हासिल किया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।